नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल से भी इस कंसेप्ट को आगे डिस्कस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। कंसेप्ट का नाम है डिजिटल सम। यह कैलकुलेशन जब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें होती है तो उसमें डिजिटल सम काफ़ी हेल्प करता है। तो कल हमने सिंप्लीफिकेशन में यूनिट डिजिट और बोर्ड मास के रूल को देखा था। आज हम डिजिटल सम को कवर करेंगे। इसमें समझेंगे जीरो टू जो है हाई लेवल के जितने भी कंसेप्ट है डिजिटल सम से रिलेटेड, इवन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ उसको हम देखेंगे। यदि आपका टारगेट बिहार सीजीएल या एसएससी सीजीएल हो, जहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेटिव बेस में काफ़ी आपका प्रयोग देखने को मिलता है, वहाँ पे ये डिजिटल सम आपके सॉल्यूशन को, आपके कैलकुलेशन को काफ़ी शॉर्ट कर देगा। तो इस पर्पज़ से हमने ये कंसेप्ट को आज चुना है, ताकि कल से हम जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करें प्रॉपर वे में, और हम पहले नंबर सिस्टम से कल स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे जो है अरिथमेटिक पोर्शन को कवर करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को पहले एक डिजिटल सम वाले कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सम यह क्या है? इसका अगर हिंदी की बात करें तो अंक योग कहा जाता है। अब देखिए, अंक योग अगर बात करें, अंक योग मतलब कि अगर जितने भी अंक दिए हुए हैं उस सारे का इंडिविजुअल जो है योग करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो डिजिटल सम कहलाता है। और ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक कि फाइनल जो समेशन है, फाइनल जो उसका योग है, सम है, वो एक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए, 1 to 9 ना आ जाए, ये तब तक में उसको हम सम करते रहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसका देखें तो सम ऑफ डिजिट टिल टिल गॉट सिंगल डिजिट नंबर। हम एक नंबर के डिजिट का योग तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका जो रिजल्ट है वो एक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हम अगर बात करें 1 2 3 4 5, यह हमारा एक नंबर है। अब हम इसका डिजिटल सम करेंगे तो डिजिटल सम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसका हो जाएगा 3 3 6 4 10 और एक 15 हो जाएगा। अब यह नंबर जो है वो सिंगल डिजिट तो है ना, ये भी डबल डिजिट है, तो इसको फर्दर हम ऐड करेंगे, 1 + 5 6। इस यह अब आ गया सिंगल डिजिट नंबर। अब यह जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का ये डिजिट सम है। ठीक है, तो यही है आपका डिजिटल सम होता है, जहाँ पे हम डिजिट को तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट नंबर ना हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब इस एग्जांपल के तहत हम देखते हैं कि हम इस जो डिजिट है इसको और फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोटो है कि हम आपके कैलकुलेशन, जैसे कि मान लेते हैं एसएससी सीजीएल की बात करें या फिर बिहार एसएससी सीजीएल, आपको क्या है ना कि एक टाइम बाउंड मैनर में आप जब चीज़ें सॉल्व करते हैं, अभी ना मैथ्स को बात करें तो सॉल्व करते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करें, ताकि आपको और सेक्शन के लिए टाइम मिले। अब हम बात करें कि आजकल एसएससी सीजीएल की बात करें, यह हो गया सेक्शनल। अब सेक्शनल हो गया, डेट मीन्स कि यहाँ पे एक सेक्शन 15 मिनट के टाइम बाउंड मैनर में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, तब आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होना चाहिए। ऐसे केस में यह कंसेप्ट आपको कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करेगा। अब जैसे मान लेते हैं 2 6 7 8 1 3, अब इस तरह की चीज़ें दिया हुआ है। अब इसका डिजिटल सम करना है, तो आप जब करेंगे 2 + 6 8 7 15 और 8 23 24 और 26, ऐसे आएगा। 6 2 8, 8 और 7 15, 15 8 23, 23 और 4 ये 27 होंगे। ठीक है, ये हो गए।
लेकिन अब इस 27 को फिर फर्दर करेंगे तो 2 + 7 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। और 9 का जब डिजिटल सम होता है तो डैट मीन्स डिजिटल सम क्या है कि अगर आपको फास्ट वे में करना है तो आप अगर उसको डिवाइड कीजिए 9 से तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका डिजिटल सम होगा। तो 9 के केस में आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये डिजिटल सम में 9 होता है। अगर उसको कैलकुलेशन वे में जाते हैं तो 9 के बाद फिर से हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसको मतलब एक तरह से इसका लास्ट डिजिट है और यह एक तरह से 0 माना जाता है, इसको कैलकुलेशन में नहीं माना जाता डिजिटल सम 9 को। तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, 8 और 1 9, 2 और 7 9, कितना है यार 0, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे जो है 9 को और बेटर वे में एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2 6 8 7 5 4। अब हम इसका डिजिटल सम निकालना है तो इसका डिजिटल सम देखिए 5 + 4 9, 7 + 2 9, 8 और 6। अब 8 से 14 हो गया तो 14, 4 और 1 5 हो गया, ये आपका डिजिटल सम हो गया। अगर इसको करते हैं तो बाकी सब तो आपका हो गया 9 से कर। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 9 से 68 को तो 9 और 68 को करेंगे तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 और आपका बचेगा क्या या 5 रिमाइंडर बचेगा, यही आपका डिजिटल सम होगा। तो ये कंसेप्ट है डिजिटल सम का कि अगर आप डिजिटल सम निकालना चाहते हैं तो उसको 9 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका डिजिटल सम होगा। इफ रिमाइंडर मतलब जो शेषफल है वो अगर 0 आ गया तो डिजिटल सम कितना होगा, उसका डिजिटल सम 9 होगा। सॉरी, ठीक है, यह हो गया। अगर हम और भी आगे कंसेप्ट को देखें जैसे कि एक है डिजिटल सम ऑफ ए प्लस बी, यह होगा डिजिटल सम ऑफ ए प्लस डिजिटल सम ऑफ बी। अब ये क्या है कि अगर कोई मान लेते हैं जैसे 1 2 3 + 4 5 6, इसका डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे ना कि ये दोनों का डिजिटल या तो है कि ये दोनों को ऐड कीजिए 6 ये इसको ऐड करेंगे तो 9, 5 2 7 और 4 और 5। अब इसको डिजिटल सम कीजिए 9 से 9 कैंसिल, 5 और 7 12, 12 हो जाएगा, 12 का 1 + 3 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक ये हो गया डिजिटल सम, इसको ऐसे भी कर सकते 3 2 5 और एक 6, तो डिजिटल सम इसका 6, 5 4 9 इसका डिजिटल सम 6, 6 और 6 12, 1 + 2 यह हो जाएगा 3। तो इंडिविजुअल डिजिटल सम निकाल के उसको फर्दर हम आगे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड है, ऐड में इंडिविजुअल को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिटल सम कोई भी वैल्यू है अगर उसके आगे हम जितने भी 0 लगा दें, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0, ये जितने भी ट्रेलिंग 0 हम लगा दें उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है डिजिटल सम पे, नो इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सम। आपको डिजिटल सम पे उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर बात करें 2 और 5 का डिजिटल सम कितना होगा 7, 250 का भी 7, 2500 का ये भी 7, 25,000 का ये भी 7। तो इस पे जो है किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद ये जो है आगे हम एक और चीज़ है इस पे देखते हैं कि एक तो हो गया कि ट्रेलिंग 0, ये पहला हो गया, सॉरी ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा कंसेप्ट बात करते हैं डिजिटल सम की। अगर जो है इफ वी ऐड 9 इन एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर में अगर 9 ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, नो इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सम।
नो इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सम। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई आप देखिए केवल सीखना जरूरी नहीं है, कैसे होता है ये आप जब समझिएगा तो आप वो कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 9 ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों? देखिए अगर मान लेते हैं 25 है तो डिजिटल सम कितना हो गया 7, इसमें से 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7, इसमें अगर 9 ऐड करते हैं तो 43, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7, सबका 7 7 है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है कि जब हम किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर आता है वही, सॉरी रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर क्या होता है डिजिटल सम होता है। तो जब हम 9 ऐड करेंगे तो 9 का रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, तो उससे डिजिटल सम पे उसका कोई इम्पैक्ट ही नज़र नहीं आएगा। इसलिए अगर किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो डिजिटल सम में किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम जब ऐड वाली चीज़ें देखते हैं तो ऐड में अगर कितना भी बड़ा डिजिट है, जैसे 7 2 4 5 प्लस 3 2 5 6 1 2 3 4, अब इतना ज़्यादा नंबर है। अब देखिए एक चीज़ होता है कि डिजिटल सम आपका कब अप्लाई होना चाहिए, ये भी एक हो कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसको ऐड करके आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन का डिजिटल सम डिफरेंट है, डिफरेंट डिजिटल सम है ऑप्शन में दिया हुआ है, तब आप आंख बंद करके आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। अगर कैलकुलेशन दिया हुआ है और यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट हो तो अब आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट लगाइए, केवल यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम ऐड करते हैं, कोई कुछ भी नंबर आता, लास्ट में आता 5 3 2 1, इस तरह के ऑप्शन होता है। कुछ नंबर होता है यूनिट डिजिट 5 3 2 1 होता है। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 और 4 15, तो 15 केवल एक ही में है, तो ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से अगर आपका जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है, उसका डिजिटल सम डिफरेंट है, डिजिटल सम जो है वो डिफरेंट है, उस केस में आप इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि इसका डिजिटल सम देखें तो 7 और 2 9, 4 और 5 9 तो 0, 3 2 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 3, 3 6 4 10, तो 10 का डिजिटल सम 1, तो 7 0 1, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। अब ऐसा एक्सप्रेशन जब भी आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो डिजिटल सम है वो क्या आएगा, हमेशा इसका डिजिटल सम क्या आएगा, वो 8 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका डिजिटल सम का समेशन का कंसेप्ट। सब्सट्रैक्शन में भी ये चीज़ अप्लाई होता है, मतलब कि जैसे जो डिजिटल सम आपका, जो डिजिटल सम आपका सम पे है, सेम डिजिटल सम आपका सब्सट्रैक्ट पे है। पर एक केस आता है डिजिटल सम कि आप अगर जब सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका डिजिटल सम, इफ डिजिटल सम इज निगेटिव, अगर आपका डिजिटल सम जो है वो आपका निगेटिव आता है, तो उस केस में क्या करें, निगेटिव तो होगा नहीं, तो निगेटिव जैसे ही आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उस केस में हम उसमें 9 ऐड करेंगे, ऐड 9। जैसे मान लेते हैं 4 2 माइनस 5 2, ठीक है, इसका डिजिटल सम करते हैं तो यह हो जाएगा 6, इसका डिजिटल सम करते तो ये हो जाएगा 7, अब वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब -1 तो डिजिटल सम होगा नहीं, तो इसमें किसमें क्या करेंगे +1, 8 आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं
मल्टीप्लिकेशन का अगर हम जैसे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, देखिए इस जो कोर्स है जो हमने बिहार सीजीएल को टारगेट करते हुए हमने जो स्टार्ट किया है, इस कोर्स का मेन मोटो है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से सिखाए। आपको जो ट्रिक्स भी आए वो आप अपने एंड पे खुद उसको मतलब कि डेवलप कर सकते हैं। एज अ ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप जो एक प्रोसेस से आप एक मैथ्स को सॉल्व करते हैं उसमें एक दो स्टेप को आप स्किप कर देते हैं, वही एक ट्रिक होता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से स्टेप को हमको हटाना है अपने एंड से और कहाँ से कहाँ डायरेक्ट हमको जंप करना है। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक होता है एक शॉर्ट मेथड। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ट्रिक आपको एक शॉर्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वांट में इसका कोई भी जो भी चीज़ें ट्रिक बना है वो उसके बेसिक जो कंसेप्ट है उसी पे वो बना होता है। इसलिए आपको बेस काफ़ी ज़रूरी है, बेस स्ट्रॉन्ग होना, तभी आप ट्रिक को समझ पाइएगा। ऐसे ट्रिक को मैथ में आप बहुत सारे चीज़ याद कर नहीं सकते हैं। आपको जब तक कंसेप्ट समझ में प्रॉपर नहीं आएगा आप मैथ्स में अपने आप को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रिक को भी समझिए, उससे पहले उसके कंसेप्ट को समझिए, किस कंसेप्ट के बेसिस पे ये ट्रिक लगा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब है डिजिटल सम। अगर बात करते हैं ऑफ ए एंड बी तो ये क्या हो जाएगा, डिजिटल सम ऑफ ए इंटू डिजिटल सम ऑफ बी। अब इसमें क्या है ना कि डिजिटल सम जब इसका आ जाएगा तो उसमें भी 2 डिजिट होगा तो उसको फर्दर हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि 48 इंटू 25 है, ठीक है, तो 8 4 12 इसका डिजिटल सम 3 हो गया और 5 और 2 7 इसका डिजिटल सम 7 हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिजिटल सम करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 3। यह हो गया डिजिटल सम। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यह वैल्यू आएगा 1200। इसको भी देखिए ट्रेलिंग जीरो का तो कोई रोल होता नहीं है, 1 और 2 इसका डिजिटल सम 3 हो गया। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा आपका एक्सप्रेशन दिया हो कैलकुलेशन में आप उसको डिजिटल सम से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन पे। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताया जाता है, पर हमारा उस तरह के हमारा मोटो नहीं है कि हम जिस तरह की चीज़ें चल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए, डायरेक्ट जिस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं उस तरह से हम हैं कि शुरू से लेके आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पे आपका डिजिटल सम कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। बैच का ही जो है हमारा या कोर्स का ही हमारा जो पर्पस ही है यही है कि आपको मैथ्स प्रॉपर आसानी भाषा में समझ में आए, आप किसी को इजीली वे में समझा सके, ट्रिक बता सके अपने एंड से कि ट्रिक कैसे आया है। केवल ट्रिक याद कर लेने से कि हाँ 9 हटा देने से हट जाता है, इसको ऐसे कर देंगे, कैसे माइनस कर देंगे तो 9 ऐड हो जाता है, क्यों ऐसे हो जाता है, ये सब चीज़ एक आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि मान लेते -1 है, क्यों होना चाहिए कि अगर हम सम कर रहे हैं माइनस नहीं है, जब भी हम कुछ माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, अगर छोटा नंबर अगर नीचे बड़ा नंबर होता है ऊपर में छोटा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो वही एक कैरी करना जो होता है उसी के लिए इसमें हम 9 ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में होता क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड डिवीजर इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट। ठीक है, अगर हम डिविडेंड की बात करें कि डिजिटल सम ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिजिटल सम ऑफ कोसेंट इनटू डिजिटल सम ऑफ डिवाइजर। ठीक है, ये होगा डिविडेंड का। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम कि आप 672 डिवाइडेड 21, अगर इस एक्सप्रेशन को हमको डिवाइड करना है डिजिटल सम से करना है तो क्या करेंगे, तो डिजिटल सम से करने के लिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसका वैल्यू निकालना है, इसका क्वेश्चन निकालना है, तो या तो इसको डिवाइड कीजिए, अभी तो छोटा है तो आप डिवाइड इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस सबका डिजिटल सम अलग अलग है, ठीक है,
तो उस केस में क्या करें, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे 7 और 2 9, 6, 6 डिवाइड 3, ये हो जाएगा। अब ये जो है इसका डिजिटल सम 3 हो गया। अब इधर जो है x हो गया, तो 6 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3। अब x के जगह पे ऐसा कोई नंबर होगा जो कि जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम 6 आता हो। तो देखिए 1 इंटू 3 तो 3 होगा, 2 इंटू 3 यह 6 होगा, 3 इंटू 3 यह 9 होगा, 4 इंटू 3 12 तो यह 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 यह 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 यह 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 तो यह 6 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 27 तो यह 9 हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन जो है इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका डिजिटल सम जो है 6 आना चाहिए, तो x इंटू 3 ऐसा क्या आए कि इसका जो डिजिटल सम है वो आपका या तो किस केस में हो सकता है कि 5 हो या फिर 8 हो, दो ही केस हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5 तो आपका उसके साथ आपका चला जाएगा। 8 अगर नहीं हो, अगर 8 और 5 दोनों हो तब तो आपको मैनुअली आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक ही डिजिटल सम 6 के साथ दिया हुआ है तो उसी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसका वैल्यू अगर निकालिएगा, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 32 आएगा, तो जिसका देखिए डिजिटल सम 5 होगा तो यह 5 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट में वही मल्टीप्लिकेशन लगते हैं, तो स्क्वायर में भी वही हो गया, क्यूब में भी वैसे ही हो सकता है। इंडिविजुअल को आप डिजिटल सम करके आगे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल सम से रिलेटेड जितने भी। अब कुछ कंसेप्ट को क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको देखिए पहले ऑप्शन में देखिए 1 + 2 3 और 5 8 और 2 10 15 21 हो जाएगा। तो 5 और 2 7 और 2 9 ख़त्म, 6 5 11 1 12, तो 12 का क्या हो जाएगा 3। इसमें देखते हैं 7 7 14 4 18, तो ये ख़त्म, 9 हो जाएंगे 18, 7 6 13 1 14, 14 का हो जाएगा 5, 8 और 1 9 ख़त्म, 8 6 14 और 7 21 और 6 27, तो इसका हो जाएगा 9। उसके बाद 9 9 ख़त्म, 6 6 12 और 7 19 और 1 20, 20 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2। अब देखिए डिजिटल सम सबका डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल इसका डिजिटल सम करेंगे। तो 5 और 2 7 और 1 8 8 इंटू 5 और 2 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 प्लस 6 3 9 तो 4, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 प्लस 8 7 15 5 20, 20 का डिजिटल सम 2 इंटू 3 और 2 जिसका डिजिटल सम 5। अब इसका देखते हैं तो 32 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 10, यह हो जाएगा 5 3 प्लस 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आया डिजिटल सम, मतलब यह आपका आंसर है। तो ये इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। देखिए अभी हम समझा रहे हैं तो आपको, आप जब इस पर अच्छे तरीके से जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बेटर तरीके से और फास्ट वे में आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा डिजिटल सम पे आपका अगर बात करें, नो इफेक्ट ऑन डिजिटल सम। डिजिटल सम पे इफेक्ट नहीं पड़ता किसका, तो डेसिमल का, और किसका नहीं पड़ता है तो परसेंटेज का, ये सब का कोई असर नहीं पड़ता है डिजिटल सम पे। तो इसमें डेसिमल को भूल जाइए। 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22 और 4 26, 26 का डिजिटल सम 8, 2 1 3 और 3 6, 4 10 और 7 17, तो 17 का डिजिटल सम ये भी 8, तो 8 प्लस 8 माइनस 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 और 2 7 इज इक्वल टू। अब देखिए ये वैल्यू है और इसमें से माइनस है, तो इस माइनस को जब हम इधर लाएंगे तो
वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको 6 और 3 9, 8 1 9, 6 4 10 2 12, तो 12 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा x। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे तो 8 और 8 16 और 3 19, 19 माइनस 7 ये हो जाएगा 12, जिसका कि डिजिटल सम 3 हो जाएगा। अब हम इसको जब हम इसमें देखेंगे कि ऐसे एक्सप्रेशन इसका आंसर होगा, ऐसा वैल्यू आंसर होगा जिसका कि डिजिटल सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9 ख़त्म, 6 और 3 9, इसका आ गया 4, तो ये नहीं होगा। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, इसका आ गया 4, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 2 9, 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 3। इसको देखते हैं 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 1, इसका हो जाएगा 4। तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर होगा। ये हटा देते रहें कि आपको दिखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिजिटल सम के बेसिस पे, ये थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो परसेंटेज को भूल जाइए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। 5 और 4 9, तो 9 में अगर किसी को करेंगे तो उसका भी जो भी आएगा वो 9 ही होगा। तो 9 को तो एक तरह से 0 मान लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी में भी ऐड कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, उससे 9 पे कोई असर नहीं होता, 0। 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9, 9 तो 9 कैंसिल, 3 इंटू 9 का 9 कैंसिल, 6 4 10 2 12, 12 1 3 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस 9, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब ये आ गया -1, तो इसको क्या करेंगे प्लस इसमें 9 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 8। अब ऐसा एक्सप्रेशन इसका वैल्यू इसका आंसर होगा जिसका कि डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। तो देखते हैं इसका डिजिटल सम। 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का हो जाएगा 1। 4 और 2 6, 2 8, 7 15, 6 21, 21 का हो जाएगा 3। 6 7 और 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 6 2 8, यहाँ पे 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कंसेप्ट को समझे आप परसेंट, जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपने इस कंसेप्ट को 2-3 बार देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा किस मतलब कि क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट में दिक्कत हुआ, हम उस कंसेप्ट को दोबारा आपको रिवाइज करा देंगे। अदरवाइज अगर आपको नए कंसेप्ट लग रहे हैं तो आप इसको 2-3 बार देखिए, अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से इसको सॉल्व कीजिए। ऑटोमेटिक आपको इसका हैबिचुअल हो जाइएगा और आपको ये समझ में प्रॉपर वे में आने लगेंगे। अब बात करते हैं क्यूब का है, तो क्यूब का 1 और 2 का कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 का 9, 5 और 6 11, 11 का 2, 2 का स्क्वायर 4, 713, 13 का 4, 4 का क्यूब 64, 64 का क्या हो जाएगा ये 1 6 4 10, 10 1 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, 5 और 9, तो ये तो 0 ही मान लेते हैं क्योंकि कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा 9 का। 3 और 1 4, 4 का कितना हो जाएगा 64, 64 का हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते तो x को राइट साइड ले जाते हैं, 9 4 या 1 से 1 कैंसिल, 9 4 13, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, डिजिटल सम आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं डिजिटल सम किसका 4 है, 6 2 8 1 9, 4 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, 4 4 8 1 9, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 5 4 9, 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 2 6 4 10 और 2 12, 4 16, 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यह आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है ना कि इंडिविजुअली आपको समझना पड़ेगा कि आप इसको डिजिटल सम का एक और लॉजिक है, डिजिटल सम ऑफ LHS
इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो, एक एक्सप्रेशन है जिसका कि डिजिटल सम LHS में x है, तो डिजिटल सम ऑफ RHS भी उसका x ही आएगा। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट को देखते हैं। परसेंटेज का कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हटा दीजिए। 7 5 12 1 13, 13 का कितना 1 और 3, तो 3 का 4, ऑफ का मल्टीप्लाई, 5 और 4 9 ख़त्म, तो यहाँ पे 7 हो गया, इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 1 6 और 3 9 ख़त्म, 1 प्लस 5 और 4 9 6 1 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, और इधर से आपका आ जाएगा 28 हो गया, तो 28 का कितना हो जाएगा 8 और 2 10 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से आपका आ जाएगा -1 -7 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब जो -1 से -1 कैंसिल, आपका रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया -7। आप इसमें +9 ऐड कीजिए, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब देखिए रूट एक्स का वैल्यू 2, हमको किसका निकालना है एक्स का, हमको तो रूट एक्स का निकालना नहीं है, तो हमको एक्स का निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि किसका वैल्यू जो है आपका 4 आ रहा है। डिजिटल सम की बात करें तो 8 4 12 1 13, 13 मतलब कितना आ जाएगा 1 + 3 4, 3 2 5 4 9, तो इसका तो 9 हो जाएगा, 7 6 13 6 19, तो इसका हो जाएगा 9 1 10 1, ये तो 9 ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 4 है ना, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट ऐसे ही, आपको ऐसा नहीं कि 28 में से आप 7 एक कर रहे हैं, पहले डिजिटल सम पूरा पर इसका होना चाहिए, उसके बाद ही 28 आपको, मतलब कि डिजिटल सम को आप उसके साथ जो भी आपको एक्शन करना है, मतलब प्लस माइनस जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, पहले उसका प्रॉपर डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसका, यह एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5 और 4 9, तो ये तो 0 ही हो गया, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 2 9, तो इसका हो जाएगा 5। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5 हो गया, तो अब क्या है -5 है, तो इसको +9 कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो ऐसा हमको करना है जिसका कि, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसको हम 2 कर दें, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर जब हटाते हैं तो ये +-2 होगा, तो हमारे पास एक मतलब प्रॉपर वे में हम जो सॉल्यूशन है उसके जो आंसर है उस पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका डिजिटल सम करके जो स्क्वायर करेंगे उसका वैल्यू हमें 4 आना चाहिए। जैसे 5 और 1 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 9, 9 4 13, 13 का कितना होता है 1 और 4, 1 और 3 तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 हो गया, ये हो जाएगा 5 4 9 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो इसका तो 9 हो जाएगा, 7 4 11, 11 का क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 47 वाला, क्योंकि 7 4 11, तो 11 का इसका डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। समझ गया? तो ये हुआ आपका, इस तरह से जब रूट होगा तो आप उसको स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर रहेगा तो उसको आप रूट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब वो खुलेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस के नंबर के साथ उसका 2 वैल्यू आएगा, तो आप किसी एक आंसर पे आप नहीं जा सकते, इस वजह से हम इसको इस प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी नंबर डिजिटल सम कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल सम, अगर उसका
जो डिनोमिनेटर है, अगर कुछ वैल्यू आ गया, मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर जब हम डिवीजर वाले करा रहे थे, मान लेते हैं कि कोई भी x/8 है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है अगर 1 आ गया तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला का जो डिजिटल सम है वो ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं x/1 है तो इसका डिजिटल सम हम x ले सकते हैं, 9/1 है तो हम इसका डिजिटल सम 9 ले सकते हैं, अगर 8/1 है तो 8 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं। तो इस केस में क्या है ना कि एक जो है 2-4 याद रखिएगा कि कौन किसके साथ क्या होगा। जैसे कि अगर डिनोमिनेटर इनमें से कोई भी होगा तो एक दूसरे के उल्टा जो वैल्यू है उसको आप रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं डिनोमिनेटर 2 है तो उसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। या 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लेते हैं 7/2 है तो ऊपर नीचे 5 कीजिएगा तो ऊपर में 35 नीचे 10, तो नीचे में आपका 1 आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। उसी तरह आपका अगर 4 है तो आप 7 7 चौक 28, 8 और 2 10, 1 आ जाएगा। उसके बाद 8 है तो 8 को 8 से कर सकते हैं, 8 8 64, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो ये टेबल याद रखिएगा कि अगर आपका डिनोमिनेटर में इस तरह के कोई भी वैल्यू है, जैसे कि अगर 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, तब आप इस तरह के एक दूसरे के उल्टा जो वैल्यू है उसको रख सकते हैं। बट एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन है आपका 3, 6 और 9। एक्सेप्शन क्यों है, अगर बात करें कि एक्सेप्शन क्यों है, तो देखिए अगर मान लेते हैं 5/3 है तो 3/3 क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ भी करते हैं 3 में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लेते नीचे में हम डिनोमिनेटर करेंगे तो हमारा इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 आपका नहीं आएगा डिजिटल सम। हमेशा जो है ना, आप डिजिटल सम जो है, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि डिजिटल सम का डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी नंबर को आप 0 से करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। वही 0 नंबर करते हैं तो वो आपका 0 होता है, पर नंबर 0 करते हैं वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। तो उस वजह से हम इस चीज़ को मैनुअली करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 3, 6 और 9 है तो हम मैनुअली ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले डिजिटल सम देखते हैं। 9 ख़त्म, 6 और 3 9, 5 4 9, तो 0। अब 0 के नीचे कुछ भी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये सब पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x इंटू ये क्या आ जाएगा 7 और 1 8, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 4 8 1 9, ख़त्म, और यह 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/8 है। अब इस जो टेबल है उसमें से तो ये अप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 क्या हो जाएगा 64। अब इसका डिजिटल सम 8/1 हो जाएगा। तो अब हम ऐसे आंसर को टिक करेंगे जिसका कि डिजिटल सम 8 है। तो देखते हैं 6 4 10 और 8 18, तो 9 से 9 कैंसिल, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 6 और 3 9 ख़त्म, 5 इसका। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 8। इस कंसेप्ट को समझे। अगर आपका डिनोमिनेटर 2 5 4 7 और 8 में से कुछ है तो उसको पहले आप डिनोमिनेटर को 1 बनाइए, क्योंकि डिजिटल सम में अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 1 है तो उसके न्यूमरेटर का डिजिटल सम हम ले सकते हैं। डिनोमिनेटर को 1 करेंगे तो न्यूमरेटर का जो डिजिटल सम है वही आपका डिजिटल सम होगा नंबर का, ठीक है। इसलिए यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे ये देखते हैं ये कंसेप्ट, इसको डिवाइड करना है। अब जैसे देखिए 4
और 4 8 और 2 10 और 6 16। 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 और 6 7। 7 को डिवाइड करना है, 9 और 7 16। 16 का 1 और 6 7, ये भी 7 हो गया, प्लस 3 और 4 7 इंटू ये 7 माइनस इसका 6 और इसका भी 6। सॉरी, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 6 से तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हाँ 7 डिवाइड जो है 7 प्लस 7 और 7 49, 49 का क्या हो जाएगा? 4 और 9 13, 13 का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इस केस में अब जो है डिजिटल सम क्या हो जाएगा इसका? 7, जैसे इसका जो है न्यूमरेटर की बात करें तो ये 7 है, तो 7/7, तो आप क्या कीजिएगा 4 और 4 को ऊपर नहीं, ऐसे 7 7 तो 1 हो जाएगा, 1 + 4 यह आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि यह आपका है, मतलब कि उस तरह से आपका डिविजिबल है। इसको अगर हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में 28, नीचे में 28, तो ऊपर का 1 नीचे का 1, तो यह 1 हो जाएगा। इसका 5 जो है इसका डिजिटल सम होगा। अब इसमें देखते हैं 7 और 2 9, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 6 3 9, 1 और 1 2, 6 और 3 9, 7 और 1 8। तो इसमें आपका जो है डिजिटल सम कितना आएगा? 5 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से पूरा जितने भी कंसेप्ट थे डिजिटल सम का वो सारे हमने कवर किया उस 8 क्वेश्चन के साथ, और जो भी उसका बेसिक चीज़ें था उसको हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसमें आपका कैलकुलेशन होगा उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में आए तो आप इसको 1-2 बार देखिए, ठीक है, 2-3 बार देखिए, आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पे भी किसी कंसेप्ट में आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। हम उस जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे परेशानी होगा, हम उसको क्लियर एग्जाम्पल के तहत करेंगे, ठीक है। चलिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर आपने कुछ सीखा इस सेशन से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिहार सीजीएल और एसएससी सीजीएल दोनों पर्सपेक्टिव में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक नए तरीके से हम उसको एकदम बेस से लेकर हायर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जहाँ पे आपका बात करें बिहार सीजीएल हो गए या फिर अगर एसएससी सीजीएल, जहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो सेक्शनल है, वहाँ पे वो किस तरह से हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह के चीज़ों को भी हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।